नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जूझ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह अत्यंत ही मर्मस्पर्शी पाठ है जो हमें कई विषयों पर सोचने को मजबूर करता है। इसके लेखक आनंद यादव हैं। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पूर्व हम लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक आनंद यादव का जन्म 30 नवंबर सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के निकट कगाई नामक ग्राम में हुआ था। इनका परिवार गरीब था एवं इनके पिता एक अशिक्षित किसान थे। इनके पिता इनकी शिक्षा के विरुद्ध थे, किंतु इसके बावजूद भी उन्होंने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। इनकी प्रमुख पुस्तकों में इनकी आत्मकथा जॉम्बी, भूमि कन्या, आदिताल, घर जावई हिरवे जग आदि है। इनकी मृत्यु 27 नवंबर सन 2016 में हुई थी। आइए अब आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। लेखक बताते हैं कि बचपन में उनका मन पाठशाला जाने को तड़पता था, किंतु दादा के सामने खड़े होकर उन्हें अपनी इच्छा जताने का साहस नहीं होता था। उन्हें डर लगता था कि कहीं उनकी पिटाई न हो जाए, अतः वे इस ताक में रहते थे कि कोई उनके दादा को समझा दे, क्योंकि लेखक जानते थे कि जीवन भर खेत में काम करके भी हाथ कुछ नहीं आने वाला है। वे सोचते थे कि पढ़ लिख लेने से कोई नौकरी मिल जाएगी अथवा कोई कारोबार कर लेंगे। दिवाली बीत जाने के बाद महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। दादा के अनुसार कोल्हू जल्दी शुरू करने से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाया करती है। देर होने पर बाजार में 1 नंबर और 2 नंबर के गुड़ आ जाया करते थे और कीमत घट जाती थी। बाकी के किसान दूसरे ढंग से सोचते थे। उनके अनुसार यदि ईख को कुछ और दिन खेत में रखा हो तो उसका रस गाढ़ा होगा तथा अच्छा गुड़ प्राप्त होगा। लेकिन दादा के अनुसार गुड़ ज्यादा निकलने के अपेक्षा बहाव ज्यादा मिलना जरूरी था, अतः उनका कोल्हू गांव में सबसे पहले चलता था। इसी कारण इस काम से लेखक तत्कालिक वर्ष में जल्दी निपट गए और आगे के कामों में लग गए। उस दिन सभी धूप में लेटे हुए थे। माँ कंडे थाप रही थी। कुछ न कुछ बात चल रही थी कि लेखक ने अपनी पढ़ाई की बात छेड़ दी। माँ ने निराश भाव से कहा कि वह क्या कर सकती है। पढ़ने लिखने के नाम से लेखक के दादा अक्सर नाराज हो जाते हैं। लेखक ने समझाया कि अब तो खेती के काम खत्म हो चुके हैं। वे अपनी माँ से कहते हैं, तू दत्ता राव जी सरकार से मेरे पढ़ने की बात कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे। वे तो दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। माँ ने उदास लहजे में हामी भरी। लेखक भी जानते थे कि इतने से काम नहीं चलेगा, किंतु उनकी माँ उनका मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। उनकी माँ लेखक की पढ़ाई की इच्छा को समझती थी। वह खुद भी उन्हें 7वीं तक पढ़ाने को राजी थी, किंतु दादा के आगे किसी का बस नहीं चलता था। रात को दोनों माँ बेटे दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने उनसे सब कुछ कह दिया। वे भी सहमत हो गए। माँ ने देसाई को यह भरोसा दिला दिया कि वे लेखक को पढ़ाना इसलिए नहीं चाहते हैं ताकि दादा को बाजार में घूमने तथा रखमाबाई के पास दिन गुजारने का समय मिलता रहे। उसने इन्हें खेती से लगा दिया है। यह सब सुनकर देसाई दादा चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि वह आए तो उसे अच्छे से सुनाएंगे। लेखक ने विनती की कि अब तो जनवरी का महीना है, परीक्षा नजदीक है। अगर वे आकर कक्षा में बैठे और पढ़ाई दोहरा ली तो उनका 1 वर्ष बच जाएगा। अभी खेती का वैसा काम भी नहीं है। देसाई दादा ने उन्हें कहा कि अब वह अर्थात उसके पिता आए तो उनके पास भेज दे और स्वयं लेखक भी उनके पीछे पीछे आ जाए। लेखक ने उन्हें मना किया कि वे दादा को न बताएं कि वे दोनों यहाँ आए थे और उनसे ये सभी बातें की हैं, वरना घर में उन दोनों की खैर नहीं होगी। देसाई दादा समझ गए। उन्होंने कहा, देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना। दादा घर आने पर लेखक की माँ ने उन्हें बताया कि उन्हें देसाई दादा ने बुलाया है। दादा ने पूछा कि कोई काम है उन्हें। इस पर उनकी माँ ने कहा कि उन्हें नहीं पता। देसाई दादा का बुलावा उनके लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने माँ से कहा, तो मैं आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। आधे घंटे के बाद माँ ने लेखक को भेजा। कहा, अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने अर्थात खाना खाने। लेखक वहां पहुंचे तो लगा कि देसाई दादा उनकी ही राह देख रहे थे। बात बात में वे असल मुद्दे पर आ गए। देसाई दादा ने पूछा कि लेखक किस कक्षा में पढ़ते हैं। उन्होंने बताया 5वीं, किंतु अब विद्यालय छूट गया है।
कारण पूछने पर बताया कि खेत में पानी देने वाला कोई नहीं है। इस पर देसाई जी ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई कि किस तरह देसाई जी के खेत छोड़ने के बाद दादा का ध्यान किसी काम में नहीं रहता है, किस तरह वह श्रम नहीं करता और फसल में लागत नहीं लगाता है, किस तरह से वह लुगाई और बच्चे को काम में जोतकर खुद गांव में खुले सांड की तरह घूमता है, और किस तरह से लेखक के जीवन की बलि चढ़ रही है। यहाँ हमारे लिए यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसे ही कितने सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिल पाता है। अतः हमें जब यह अवसर प्राप्त होता है तो हमें इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इस कहानी का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।